कल यानी 3 अगस्त को बिहार के बांकीपुर में चुनाव का रिज़ल्ट आया है। बांकीपुर पटना में पड़ता है और वहाँ पे 2-3 दिन पहले चुनाव हुआ था। उसका रिज़ल्ट 3 तारीख को आया है। तो उस चुनाव के रिज़ल्ट में जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर की जीत हुई है। तो यह एक सुखद खबर है, यह एक अच्छी खबर है, खास के उन लोगों के लिए जो जनसुराज के समर्थक हैं, उन लोगों के लिए जो बिहार की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं और उन लोगों के लिए जो ये देखना चाहते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में बिहार का मुस्तकबिल भी सुधरे, बिहार की परिस्थिति भी सुधरे। तो इस लिहाज से प्रशांत किशोर की जीत उन सभी लोगों के लिए एक आशा सूचक खबर है। तो इसी बात के लिए मैं बांकीपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रशांत किशोर जैसे योग्य व्यक्ति को, जो मौजूदा समय में राजनीति के बहुत बड़े चिंतक हैं, बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, उनको चुनाव जितवाया है और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी दी है कि वे बातें तो अच्छी अच्छी कर रहे हैं पर आगे देखा जाए कि वो काम भी कैसा करते हैं। वैसे वो जो काम करते हैं राजनीतिक सलाहियत का, जो राजनीतिक पार्टियों को सलाह देने का, उसमें तो उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने भाजपा को भी सलाह दिया है, उन्होंने कांग्रेस को भी सलाह दिया है और अन्य पार्टियों को भी सलाह दिया है। लेकिन उससे इतर अब उनको मुख्य राजनीति में, राजनीति की मुख्य धारा में वो स्वयं से आना चाह रहे थे और जनता ने उनके आने की इच्छा पर मुहर लगाई है। तो अब जनता यह देखना चाहती है कि आगे आने वाले सालों में वो बांकीपुर के लिए क्या कुछ करते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया था कि बांकीपुर के लिए उनके मन में एक लंबी चौड़ी योजना है और उस पे वे काम करना चाहते हैं। लेकिन बांकीपुर का चुनाव और उसका परिणाम इतना आसान नहीं रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजनीतिक विशेषज्ञ, समाचार चैनलों के पत्रकार सभी लोग कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 30-35 सालों से चुनाव जीतती आ रही थी और इसी वजह से खुलकर कहें तो भारतीय जनता पार्टी में उसके शीर्ष नेताओं में राजनीतिक अहमन्यता घुस गई थी, राजनीतिक अहंकार घुस गया था कि उन्हें अब परास्त करने वाला कोई नहीं है। इसी बात का उन्होंने जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने राजनीतिक फ़ायदा उठाया, इस बात को इंगित किया, जनता के सामने इस बात को लाया कि देखिए वहाँ पे नेता लोग यह कह रहे हैं कि बांकीपुर में हम किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर देंगे, किसी व्यक्ति को क्या, कुत्ते बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो वह चुनाव जीत ही जाएगी। इस बात को, इस टिप्पणी को प्रशांत किशोर ने बार बार पिछले 1 महीने में बांकीपुर की जनता के सामने हाईलाइट किया और जनता ने भी इस टिप्पणी को हाथों हाथ लिया और उनके स्वाभिमान पर यह बात चोट की तरह लगी। तो उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मतदान किया। साथ साथ प्रशांत किशोर ने, जो वहाँ के प्रत्याशी थे, उन्होंने इस बात को भी इंगित किया कि देखिए आप पिछले 30-35 सालों से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मतदान करते आ रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिला है। आपकी नली गली सब जस की तस है, टूटी हुई है। शिक्षा और रोजगार की तो बात ही अभी करना बेमानी है। तो पिछले 30-35 सालों से आप किसी एक दल का बंधुआ मजदूर होकर आप वोट देते आ रहे हैं, जबकि बांकीपुर के लोग बिहार के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, सबसे ज़्यादा संपन्न लोग, सबसे ज़्यादा सलाहियत रखने वाले लोग माने जाते हैं। तो उन्होंने बांकीपुर की जनता के आत्म स्वाभिमान को उन्होंने जगाया, उस पर चोट किया। उन्होंने बताया जब बांकीपुर के लोग जो पढ़ने लिखने में सबसे बढ़िया हैं, जो आर्थिक रूप से सबसे संपन्न हैं, वो जब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो बिहार में किससे उम्मीद किया जाए कि वह बुद्धि का इस्तेमाल करके जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान करेगा और बिहार के बेहतरी के लिए, विकास के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ के शिक्षा के लिए वो लोग मतदान करेंगे। तो उन्होंने अपने भाषणों में कई बार इस बात का जिक्र किया कि बिहार के तरफ से आपके ऊपर जिम्मेदारी जाती है, बांकीपुर की जनता के ऊपर जिम्मेदारी जाती है
कि आप राजनीतिक रूप से अपनी सलाहियत को बढ़ाएं, अपने बुद्धिमत्ता को बढ़ाएं और जाति धर्म नेता का चेहरा से ऊपर उठकर, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से ऊपर उठकर किसी साफ सुथरे स्वच्छ व्यक्ति को आप यहाँ से अपना प्रतिनिधि चुने, किसी को भी चुने, पर वह पढ़ा लिखा हो और आपको अगले 5 सालों तक यह कहने में गर्व महसूस हो कि देखिए मेरा जनप्रतिनिधि इतना बेहतर है। और देश दुनिया में कहीं भी आप जाएं तो आपको यह कहने में गुरेज नहीं हो कि मेरा जनप्रतिनिधि चोर है, मेरा जनप्रतिनिधि बेईमान है, वह नाली गली को भी ठीक नहीं कर पा रहा है। तो इन बातों का बांकीपुर की जनता के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया। हालांकि मतदान का प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं निकला, लेकिन इन बातों का प्रभाव जरूर पड़ा और जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी पिछले 30-35 सालों से चली आ रही थी उसको उन्होंने तोड़ा और किसी नए व्यक्ति के पक्ष में चुनाव में मतदान किया और प्रशांत किशोर की जीत को उन्होंने सुनिश्चित किया। तो इस बात को लेकर मैं बांकीपुर की जनता को आभार व्यक्त करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, एक बिहार के एक पढ़े लिखे युवा के रूप में, जनसुराज के एक समर्थक के रूप में, कि उन्होंने जनसुराज के प्रशांत किशोर पर विश्वास जताया है। अब यह प्रशांत किशोर के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि अगले 5 साल तक बांकीपुर के लिए, वहाँ की जनता के लिए क्या कुछ करते हैं। अगर उन्होंने बहुत अच्छा किया तो यह बांकीपुर के लिए तो बेहतरी के लिए अच्छा तो होगा ही, बिहार के लिए एक नया रास्ता खुलेगा, नया राजनीतिक रास्ता खुलेगा। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात प्रशांत किशोर स्वयं कह रहे हैं। तो चूँकि बांकीपुर के लोगों ने प्रशांत किशोर को चुनाव जिताया है, उनके बातों पर समर्थन दिया है और वो जो जिन बातों को बिहार के बेहतरी के लिए जिन बातों को लगातार उठा रहे थे उस बात पर मुहर लगाई है। तो इस बात से मैं भी प्रसन्न हूँ, बिहार के लाखों करोड़ों लोग प्रसन्न हो गए और बिहार से एक नई राजनीतिक हवा की शुरुआत हो रही है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं खुशी खुशी आज मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और फिर से एक बार दोहराता हूँ, जय बिहार।